हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आज के वीडियो में मैं आप सबको सुना रही हूँ आंवला नवमी की व्रत की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल का कभी भी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्य वेद कहा गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन भी किया जाता है। आइए चलिए सुनते हैं आंवले के वृक्ष का महत्व और आंवले का महत्व। जब द्वापर युग का प्रारंभ हुआ तब इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। सनातन और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता इस व्रत इस दिन उन्हें अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इस दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी शुरू हो जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें उसका दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर आंवला वृक्ष के पास जाकर उसके पास साफ सफाई करके आंवले वृक्ष की जड़ को शुद्ध जल से सींचा जाता है। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करके और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली की 8 परिक्रमा करते हुए लपेटते हैं। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर परिवार मित्रों सहित वहीं पर भोजन किया जाता है। हमारे वेद पुराणों में आंवले को बहुत ही उपयोगी और पूजनीय बताया गया है। तो चलिए अब आंवला नवमी व्रत की कथा सुनते हैं, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। एक समय की बात है, यमुना नदी के पहाड़ी पर स्थित एक गांव में राम शर्मा नाम के एक धनवान ब्राह्मण रहते थे। वह बड़े परिश्रमी और दयालु स्वभाव के थे। दान पुण्य करना और दीन बंधुओं दुखियों की सहायता करना उनका नित्य कर्म था। ब्राह्मण के कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र थे। ब्राह्मण अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए घर गृहस्थी का कार्य अपने पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में कुछ समय रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्र गलत रास्ते पर चल पड़े। भोग विलास और शराब में उन्होंने सारा धन खत्म कर दिया और जब घर में धन नहीं बचा तो चोरी डकैती करने लगे। एक दिन रात में वह दोनों किसी घर में चोरी कर रहे थे कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। सिपाही उन्हें राजा के पास ले आए और राजा ने दंड स्वरूप उन दोनों को देश से निकाल दिया। राज्य से निकल दिए जाने के बाद वे दोनों वन में रहने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक सिंह ने उन्हें दोनों को मार डाला। मरने के बाद दोनों यमलोक पहुँचे, जहाँ उनके कर्मों का फल मिलना था। पूरा लेखा जोखा करने के बाद चित्रगुप्त ने कृष्ण को नरक में डालने और धनंजय को स्वर्ग में ले जाने का आदेश दे दिया। चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार यमदूत ने कृष्ण को नरक में डाल दिया और धनंजय को ले जाकर स्वर्ग में रख दिया। धनंजय को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यमदूत से कहा, हे देवदूत, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हमने साथ में अत्याचार किए हैं, पुण्य कर्मों की बात भी कभी नहीं की। फिर यह कैसे संभव हुआ है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मेरे भाई को नरक में डाल दिया। यमदूत ने उत्तर दिया, हे धनंजय, रिश्ते नाते केवल जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। तुम्हारे कर्मों से तुम एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए स्वर्ग जा रहे हो। एक समय की बात है,
तुम कार्तिक माह में अपने आचार्य के साथ उनके वस्त्र और अन्य सामानों को लेकर यमुना तट पर गए थे। वहां तुमने आचार्य की आज्ञा से शुक्ल पक्ष की 9वीं, 10वीं और 81 तिथि में नदी में स्नान किया था और सभी आवश्यक नियमों का पालन भी किया था। बस उसी के पुण्य प्रताप से तुमको अक्षय स्वर्ग जाने का फल प्राप्त हुआ है। उधर तुम्हारे भाई ने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए वो नरक में सड़ेगा। यह सुनकर धनंजय को बहुत ही दुख हुआ और उसने यमदूत से अपने भाई की मुक्ति का मार्ग पूछा। यमदूत ने बताया, हे धनंजय, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य को बतला रहा हूँ। पिछले जन्म में तुमने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को वस्त्र, स्वर्ण, रत्न और कुष्मांड दान किया था। कुष्मांड आदि दान करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद मुनि कहते हैं कि यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसलिए हमें आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले वृक्ष की 108 परिक्रमा, अगर 108 परिक्रमा ना हो सके तो केवल 8 परिक्रमा ही करें और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।